अमीर बनना ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कोई बड़ी लॉटरी लग गई है ना, या फिर रातों रात कोई जबरदस्त कामयाबी मिल गई। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन असलियत में ना, टिकाऊ दौलत बनाने का जो राज है वो इन बड़ी बड़ी दिखावटी चीजों में नहीं है। वो तो उन छोटी छोटी रोज की आदतों में छुपा है, जो बिल्कुल चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। तो देखिए, दौलत को लेकर एक आम कहानी तो ये है कि भाई कोई बड़ी जीत मिल जाए, किस्मत चमक जाए या अचानक से कोई बड़ी सफलता हाथ लग जाए। लेकिन सच्चाई, हकीकत, वो इससे बिल्कुल अलग है। असली कहानी है रोज के अनुशासन की, समझदारी से लिए गए फैसलों की, और सबसे जरूरी, लगातार कोशिश करते रहने की। यही है असलियत। अक्सर होता क्या है कि अमीर होने का मतलब लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा इनकम हो या अचानक से कोई बिजनेस चल पड़ा हो, और इसी से अमीर होने की छव जुड़ जाती है। पर ये पूरी कहानी नहीं है। असल में जो लोग लंबे समय तक फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों पर लगातार ध्यान देकर ही ये मुकाम हासिल करते हैं। और यहीं से एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। इसे हम कह सकते हैं शांत दौलत का कॉन्सेप्ट। ये वो आइडिया है जो हमें दिखाता है कि असल में लंबे समय तक टिकने वाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आखिर बनती कैसे है। तो सवाल यह है कि आखिर ये शांत दौलत है क्या? देखिए, ये वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो शोर शराबे से नहीं बनती। ये बनती है धैर्य से, अनुशासन से, और उन छोटी छोटी आदतों से जो समय के साथ कंपाउंडेड होती जाती हैं, मतलब जुड़कर बढ़ती रहती हैं। हो सकता है ये आदतें सुनने में बहुत एक्साइटिंग ना लगे, पर इनकी असली ताकत यही है। जब इन छोटे छोटे कामों को चुपचाप लगातार किया जाता है तो ये मिलकर कुछ बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। तो फिर वो कौन सी आदतें हैं जो इस शांत दौलत को बनाती हैं? चलिए, इसका एक बहुत ही साफ सुथरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। ये वो रोज के काम हैं जो दौलत की नींव रखते हैं। तो ये 4 मेन आदतें हैं। पहली, अपने पैसों का हिसाब रखना। दूसरी, लगातार इन्वेस्ट करना। तीसरी, रोजाना छोटी छोटे एक्शन लेना। और चौथी, अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ना। अब इन आदतों को हम 2 हिस्सों में भी देख सकते हैं। एक तो हो गई फाइनेंशियल मैकेनिक्स, और दूसरी वो आदतें जो इस पूरी प्रोसेस को तेजी देती हैं, मतलब ग्रोथ एक्सेलरेटर्स। पहली आदत का जो निचोड़ है वो एक बहुत पुरानी कहावत में है। आप जिस चीज को मापते नहीं उसे मैनेज भी नहीं कर सकते। मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस सबसे पहला कदम है। बड़ी सीधी सी बात है, जब तक यही नहीं पता होगा कि पैसा जा कहां रहा है तो उसे कंट्रोल करना तो नामुमकिन है, राइट? इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी इनकम, अपने खर्चे और अपनी सेविंग्स, इन सब पर रेगुलर नजर रखनी है। और इसके लिए कोई बहुत तामझाम नहीं चाहिए। एक सिंपल सी स्प्रेडशीट या कोई भी बजटिंग ऐप काफी है। इससे कंट्रोल हाथ में आता है और यह समझने में मदद मिलती है कि पैसा आखिर जा कहां रहा है, ताकि उसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। अब आते हैं दूसरी आदत पर, जो है इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी। इसका मेन पॉइंट यह है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी है। मतलब यह अंदाजा नहीं लगाना है कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे। बस मार्केट में बने रहना है। रेगुलर बेसिस पर, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो, इंडेक्स फंड्स या रिटायरमेंट अकाउंट्स में डालते रहना। कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से एक दिन ये छोटी रकम भी बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। बस जरूरी यह है कि शुरुआत जल्दी हो और इन्वेस्टमेंट लगातार होता रहे। और यही बात इस पूरी प्रोसेस को कितना आसान बना देती है। दौलत कोई एक झटके में नहीं बनती, बल्कि वो तो रोज की आदतों से बनती है। सोचिए, हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने बजट को देखना, या रोज के सिर्फ 50 रुपए जैसी छोटी सी रकम भी बचाना, लंबे समय में ये बहुत बड़े नतीजे दे सकता है। ये आदत एक तरह का ग्रोथ एक्सेलरेटर है, मतलब आपकी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने वाली। जो लोग सफल होते हैं वो अक्सर पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। रोजाना बस कुछ पन्ने पढ़ना, चाहे वो पैसे के बारे में हो, बिजनेस के बारे में या पर्सनल ग्रोथ के बारे में, ये सोचने समझने की शक्ति को बहुत तेज कर देता है। इससे बेहतर फैसले लेने और हमेशा एक कदम आगे रहने में मदद मिलती है। लेकिन इन सारी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट की जरूरत होती है। और यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। और ये आखिरी आदत ही असली नींव है। जो लोग चुपचाप दौलत बनाते हैं ना, वो हमेशा सीखने को तैयार और खुले दिमाग वाले होते हैं। वो ये मानकर नहीं चलते कि उन्हें सब कुछ पता है। नहीं, वो सवाल पूछते हैं, दूसरों से सीखते हैं और जमीन से जुड़े रहते हैं, ताकि जब कामयाबी मिले तो उसे समझदारी से संभाल सकें और वहां से और आगे बढ़ सकें। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दौलत बनाने का सफर किसी बहुत बड़ी छलांग से शुरू नहीं होता। ये तो एक छोटे, लगातार उठाए जाने वाले कदम से शुरू होता है।
तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक छोटी सी शांत सी आदत हो सकती है जो आने वाले पूरे जीवन के लिए कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि असर की शुरुआत कर दे।